आज के इस वीडियो के अंतर्गत एक प्रश्न का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं या ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, आपके 3 तरह से आपके प्रश्न इसके बनेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं या ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो आपको इन प्रश्नों को भी अच्छे से अपनी बुक में नोट कर लेना है। तो क्या है ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा? तो देखिए, आपको यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग लिखकर स्केल से 2 अंडरलाइन कर देनी है, यानी कि हेडिंग आपको डाल देनी है अच्छे से। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या बनेगी। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग हम किसे कहते हैं? देखिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण, ठीक है, वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनके बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान यानी कि टेम्परेचर में जो वृद्धि होने लगती है उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि आज तो ज़्यादा तापमान, आज ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ठीक है, वो किसके कारण होती है? ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण। ठीक है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए, दूसरे शब्दों में भी इसकी परिभाषा है कि पृथ्वी की सतह के नज़दीक धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने की घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, दिनों दिन आज हमें थोड़ी कम गर्मी लग रही है, कल उससे थोड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, उसके अगले दिन हमें और उससे ज़्यादा गर्मी लग रही। तो इस तरह से जब गर्मी बढ़ती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा क्या है आपकी कि पृथ्वी की सतह के नज़दीक धीरे धीरे तापमान यानी कि टेम्परेचर में वृद्धि होने की घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग आपको अच्छे समझ में आया होगा कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि यानी कि वही है, ठीक है, तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट करें। देखिए, क्वेश्चन भी आपकी 3 तरह से बन रहे हैं इसमें कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा दीजिए। तो आपको प्रश्न भी नोट कर लेना है और उसका आंसर भी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह से परिभाषा दी है, आप जो चाहे वो आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, आपको याद करने में आसान रहे।